नमस्कार, मैं हूं हरि सिंह और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी। चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हैं और जिसमें आपको हमने पुराने वीडियो में बता दिया है। पुराना ये जो पिछला वीडियो है उसमें उसका जिक्र कर भी चुके हैं हम। हाँ, हम बताने वाले हैं आपको बाबा रामदेव के बारे में। बाबा रामदेव के बारे में अब आपको क्या बताना चाहते हैं, इससे पहले आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा कि उन पर केस किया गया है। किस वजह से किया गया है? इन्होंने भ्रामक विज्ञापन का केस है। मतलब कैसा भ्रामक विज्ञापन का केस? भ्रामक विज्ञापन से मतलब ये है कि जब कोविड चल रहा था उस समय इन्होंने कहा था कि हमने इस तरह की एक दवा मेडिसिन तैयार कर ली है, इसके द्वारा आपके होम्योपैथी के द्वारा और भी आयुष के द्वारा, कुल मिलाकर के जड़ी बूटियों के द्वारा इस तरह की दवा तैयार कर ली है जो क्या करेगी कि आपके जो कोविड है उससे निजात दिला देगी। ये तो ठीक था कि चलिए आपकी जो आपने वैक्सीन जो भी आपने तैयार कर लिया उससे आपका कोविड ठीक हो जा रहा था, ये अच्छी बात थी। लेकिन इनकी खराब बात क्या रही? इन्होंने कहा कि जो सरकार के द्वारा जो कोविशील्ड और भी जो भी जितने सारी वैक्सीन लगाई जा रही वो असरदार नहीं है। इन्होंने ऐसा कहा कि वो असरदार नहीं है बल्कि हम जो बना रहे वैक्सीन वो ज़्यादा असरदार है। इसके संबंध में बाबा रामदेव पर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने इन पर केस दर्ज किया था कि भाई आप अपने का तो ठीक है प्रचार कर लीजिए, लेकिन दूसरी जो दवाइयाँ हैं एलोपैथी, कुल मिला के जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं जो, तो इनका आप गलत इनका प्रचार क्यों कर रहे हैं? लोगों में गलत भ्रांतियां क्यों फैला रहे हैं और आप अपने का दावा कर रहे हैं? तो इससे क्या होता है कि हजारों लोग क्या होते हैं कि इससे दवाइयों, आप एक सेलिब्रिटी हैं तो इससे क्या है लोग आपकी बातों को मानते हैं, तो इससे क्या होगा कि लोग फिर क्या करेंगे, इस तरह से तो उनका भरोसा ही एलोपैथी से उड़ जाएगा और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे। तो मामले में बाबा रामदेव तथा पतंजलि के जो डायरेक्टर मैनेजर हैं, ठीक है, ये जो आचार्य बालकृष्ण, इनको बुलाया था। जब ये सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए तो इन्हों को आखिरी जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अब अगली सुनवाई को उन्होंने 10 अप्रैल के लिए बोल दिया है। ठीक है, 10 अप्रैल के लिए बोल दिया है और आगे उन्होंने कहा हुआ है कि सुनवाई के दौरान रामदेव के जो वकील थे वो थे बलवीर सिंह, और उन्होंने कहा कि योग गुरु यहाँ माफ़ी मांगने के लिए मौजूद हैं, लेकिन वो भीड़ की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। जब अदालत ने उनका एफिडेविट देखा तो बाद में उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि ये प्रॉपर एफिडेविट नहीं है। जब बलवीर सिंह ने माफीनामा पढ़ा तो अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों का उल्लंघन करने वाला माफी मांगता है, हमें रामदेव के वकील का माफी मामा नहीं सुनना है। तो ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने। जब जस्टिस आपको बताएं, ये यहाँ की जो बेंच की सुनवाई हो रही थी वो जस्टिस हिमा कोहली कर रही थी। ये हैं जस्टिस हिमा कोहली जी। तो यहाँ पर जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने कहा था कि हम दोनों के खिलाफ झूठी बयानबाजी का केस चलाने का निर्देश रजिस्ट्रार को देते हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में क्या ये मामला इनका चल रहा है। अब और उन्होंने कहा, अदालत ने आगे भी कहा कि आप तैयार रहिएगा, और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद रामदेव और आचार्य जो बालकृष्ण हैं वो कोर्ट रूम पहुंचते हैं और रामदेव बिना शर्त के माफी भी मांगते हैं। बेंच ने कहा कि जब केवल तब बेंच ने कहा कि केवल ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, देश की चाहे कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट का ही आपको ऑर्डर नहीं मानना, बल्कि देश की कोई भी अदालत है उनके आदेश का पालन हर हाल में होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जब पतंजलि हर कस्बे में जाकर, क्योंकि
यहाँ पर उन्होंने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब पतंजलि हर कस्बे गली में जाकर ये कह रही थी कि एलोपैथी से कोविड में कोई राहत नहीं है, तब केंद्र सरकार क्या कर रही थी? तब केंद्र सरकार आंखें बंद करके ये सब क्यों सुन रही थी कि जब लोगों को इसके लिए भ्रम फैलाया जा रहा था, तो यहाँ पर केंद्र सरकार को भी इनके द्वारा फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको पता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर यहाँ पर सुनवाई चल रही थी, जो उन्होंने 17 अगस्त 2022 को दाखिल की थी कि बाबा रामदेव ने अपनी इनका तो प्रचार किया है ही, और साथ में एलोपैथी का दुष्प्रचार किया है, जिससे लाखों लोग क्या हो रहे, इलाज नहीं कराते हैं या इस पर भरोसा उठ रहा है। ऐसा ही नहीं, कई बार ये पतंजलि इन्होंने मनमानी की हुई है। अभी आप देखिए कि ये बोलते हैं कि इनकी जो दवाइयाँ होती है इनके द्वारा कैंसर का उपचार हो जाता है, एड्स का उपचार हो जाता है। हालांकि होता नहीं है, सब भ्रामक है, पैसा कमाने के लिए सब ऐसा करते हैं। और भी कुछ मामलों में ये राहत मददगार हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे जो बीमारियां हैं जिनकर एलोपैथी से ही तो मुश्किल पड़ता है, और इनसे तो उतना संभव नहीं है, लेकिन लोगों को क्या किया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है। इसी तरह से उन्होंने जब अभी आटा एक बार का प्रचार कर रहे थे, ये तो इन्होंने FSSAI से परमिशन नहीं ली थी, जो क्या करती है, एक मानक जारी करती है कि ये कोई चीज खाद्य पदार्थ खाने योग्य है कि नहीं है। और इसी तरह से पतंजलि घी पर भी आरोप लगे थे, जब उसमें फंगस और भी अन्य प्रकार के कीटाणु मिले हुए थे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रामदेव है उनको फटकार लगाई गई है। आगे क्या होगा मैं आपको साइंस गैलेक्सी पर बताऊंगा। तब तक के लिए साइंस गैलेक्सी चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।